आज गांठ में बांध लें, एक गुनाहों में बहुत बड़ा गुनाह है जिसको जिना कहा जाता है। कुरान में भी जगह जगह इसके ताल्लुक से वईदें आई हैं और अहदीस मुबारका तो भरी पड़ी है जिना के ताल्लुक से। लानती है वो शख्स जो जिना का मुर्तकिब है, अल्लाह का गजब का मुस्तहिक है वो शख्स जो जिना का मुर्तकिब है। जो जिना करता है समझ लीजिए जब तक वो जिना करता रहता है वो कुफ्र के बिल्कुल करीब होता है। उसको काफिर तो नहीं कहा जाएगा लेकिन कुफ्र के करीब होता है। ईमान उससे दूर चला जाता है, ईमान से ताल्लुक नहीं रहता जो जानी शख्स होता है। जिना करने वाले के चेहरे पर कभी रौनक नहीं देखना, अल्लाह उसके चेहरे की रानाइयों को छीन लेता है। जानी के जिंदगी से अल्लाह सुकून को खत्म कर देता है, अल्लाह उसके जिंदगी से सुकून बर्बाद कर देता है अल्लाह उसका। आप देखना जानी हो या जानिया, कितना भी अमीर क्यों ना हो लेकिन जिंदगी में उसे सुकून हासिल नहीं हो सकता, अल्लाह उसका सुकून उठा लेता है। उसकी जिंदगी बेसुकूनी के आलम में गुजरती है, बेबरकती के आलम में गुजरती है, उसकी कमाई में कभी बरकत नहीं होती, जिंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं होता। बड़ा खतरनाक मामला है। हमने इसको आसान समझ लिया, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है जिना। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जिना। इसलिए कि जिना गुनाहे कबीरा में से भी बड़ा गुनाह है। जो जिना करने वाला है लम्हों की लज्जत और फिर जहन्नम का अजाब, कितना दर्दनाक अजाब है। ये लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शराबें आम हो जाएं, जब जिना आम हो जाएं तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ गई। आज शराबें भी आम है, आज जिना भी आम है। मेरे नबी की वो हदीस हमें सच होती नजर आ रही है। आज जिना बहुत आसान हो गया, नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। आज निकाह मुश्किल हो गए और आज हमारे लिए जिना आसान हो गए। आज जिना की मंडी खुली हुई है, आज जिना के कोटे खुले हुए हैं। आज देखो जिना इतने आसान हो गए कि जिधर जाओ जिना के बाजार गर्म है। ये लोगों कान खोल के सुनो, ये जिना जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। ये जिना वो रास्ता है जो जहन्नम की गहराइयों में ले जाएगा। जिना वो रास्ता है जो अल्लाह के कहर को दावत देता है, अल्लाह के गजब को दावत देता है। जिना करने वाला कभी सुकून से नहीं बैठ सकता। इसलिए जिना की सजा आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक सजा है, बहुत खतरनाक सजा है जिना की। जिना की सजा इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि अगर वो सजा दी जाए तो इंसान जिंदा भी नहीं बच सकता। कान खोल के सुन, अगर कोई जिना कर ले सख्त सजाएं देखें। गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े मारे जाएं। कौन है जो 100 कोड़े को झेल जाएगा? 100 कोड़े आप मार दीजिए, किसी भी हट्टे कट्टे इंसान के मर जाएगा। और बसूरत दीगर अगर जिंदा रह भी गया तो फिर जिंदगी और मौत से जूझेगा। और अगर शादीशुदा जिना कर ले तो उसके लिए हुक्म है कि उसे संसार कर दिया जाए, उसका रज्म कर दिया जाए, उसको जब तक मारा जाए पत्थर से, जब तक कि वो मर ना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती हाजिर हुआ, अपने साथ एक शख्स को लेकर अर्ज करने लगा, आका मेरा फैसला किताबुल्लाह से कर दीजिए। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, क्या है जिना मैं आपको बताऊं। जो जिना बहुत आसानी से हो रहे हैं। आज रात रात भर फोनों पर बात चल रही है, वादे हो रहे हैं और फिर वक्त और जगह का तायुन किया जा रहा है। फिर वहां जाकर के हम जिना की लज्जतों से आशना हो रहे हैं। कान खोल के सुने, अगर इसका अजाब सुन लेंगे तो शायद तौबा कर लें और छोड़ दें। अर्ज करने लगा, आका किताबुल्लाह से मेरा फैसला कर दीजिए। इस शख्स को मैं आपकी बारगाह में लेकर के आया हूं। ये शख्स मेरे घर में नौकर था, मेरे घर में मजदूरी किया करता था। आका इसने मेरी बीबी के साथ जिना किया है। ये देहाती शख्स अर्ज करता, आका इस शख्स ने मेरी बीबी के साथ जिना किया है। अब मैं चाहता हूं कि आका किताबुल्लाह से आप मेरा फैसला कर दें। हालांकि मैंने
इसको 100 बकरियां और एक बांदी दे दिए इसके बदले में। लेकिन जब मैंने अहले इल्म से राब्ता किया, मैंने उलमा से राब्ता किया, तो आका वो फरमाते हैं कि ये बकरियां देना और एक बांदी देना इसका बदला नहीं होगा, इसकी सजा नहीं होगी। तेरे बेटे को 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। आका किताबुल्लाह से फैसला फरमा दें, और नबी तो जो कहें वो फैसला आका का किताबुल्लाह का फैसला होता है। नबी का फैसला अल्लाह का फैसला होता है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान होता है, नबी का कहना खुदा का कहना होता है, नबी का हुक्म खुदा का हुक्म होता है। अल्लाह फरमाता है ना कुरान, अमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि नबी तुमने जो वो कंकरियां फेंकी थी वो तुमने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी। नबी अगर अपने हाथ से कंकरियां फेंक दे तो अल्लाह उसे अपना फेंकना बता रहा है। अल्लाह एक मौके पर अल्लाह फरमाता है कि तुमने जो नबी के हाथ में हाथ दे के बैत की वो नबी से बैत नहीं, वो अल्लाह से बैत की। अल्लाह से नबी जो कहे वो कौले खुदा है। नबी ने फरमाया मैं तेरा फैसला किताबुल्लाह से ही करूंगा। नबी ने फरमाया जो बकरियां तूने दी है वो बकरियां इसे वापस कर दी जाएंगी, जो तूने बांदी इसे दी है वो बांदी तुझे वापस कर दी जाएगी, इसलिए कि इसकी सजा नहीं हो सकती, ये इसका जो है फिदिया नहीं हो सकता, ये इसका बदल नहीं हो सकता। अर्ज करने लगा आका फिर क्या होगा? नबी ने फरमाया तेरे बेटे को 100 कोड़ा मारा जाएगा और 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा, जो अहले इल्म ने कहा था। 100 कोड़े गैर शादीशुदा था इसका लड़का, जो लड़के ने जिना किया था तो ये गैर शादीशुदा था, इसलिए इसको 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया और 1 साल के लिए मुल्क बदर। आका ने फरमाया ये इसके लिए हज जारी की जाती है। फिर नबी ने फरमाया ए अनीस तुम इस शख्स के घर जाओ, एक कबीला असलम के सिहाबी हैं, कबीला असलम है अरब में था, उसके एक सिहाबी नाम है हजरत अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से पेश कर रहा हूं मैं, ये हदीस सही है जो बयान करने लगा। मेरे नबी ने फरमाया अनीस इसके घर पर जाओ और घर पर जाने के बाद इसकी बीवी से पूछो, अगर वो जिना का इकरार कर ले तो उसे संसार कर। समझ रहे हैं आप? जिना दो ने किया सजा अलग अलग, लड़के के लिए सजा अलग और जिसके घर पे मजदूरी करता था उसकी बीवी के लिए सजा अलग। बहुत खतरनाक मामला है मियां, बहुत अहम मामला है। कहा इसके बेटे को 100 कोड़ा 1 साल के लिए मुल्क बदर, इसकी बीवी अगर जिना का इकरार कर ले, हजरत अनीस से मेरे नबी फरमाते हैं तो इसकी बीवी को संसार कर, इसकी बीवी के साथ रजम वाला मामला करो, यानी पत्थर जब तक मारो जब तक वो हलाक ना हो जाए। गुनाह एक सजा दो। जिस औरत से इस लड़के ने जिना किया तो दोनों ने जिना किया ना, गुनाह तो एक है ना, तो सजाएं दो क्यों? गुनाह एक सजा दो क्यों? वजह यह है लड़का गैर शादीशुदा था और उसकी बीवी शादीशुदा थी। गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़ा, 1 साल के लिए मुल्क बदर, और शादीशुदा के लिए अल्लाह के रसूल ने हज जारी की कि 100 जब तक के पत्थर मारो जब तक के मर ना जाए, इसको रज्म करना और इसको संसार करना। कुर्बान जाए मेरे नबी के इंसाफ पर।